हेलो एवरीवन। थ्योरम है द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इट मीन्स आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है। लेट द ट्राइंगल बी ए बी एंड सी। क्या बोल रहा है? द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड हमने ही लेट कर लिया कि ए बी और ए सी आर द इक्वल साइड्स। ठीक है। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। साइड में दिया है कि ए बी और ए सी जो आपकी इक्वल्स हैं, आपको ये प्रूफ करना है कि इनका अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, सपोज ए सी का अपोजिट क्या है आपके पास? बी है, एंगल बी। और ए बी का अपोजिट क्या है? एंगल सी। आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हम लोग देखेंगे। प्रूफ में गिवन दैट इज दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी क्यों लिए हैं? क्योंकि देखो, ये जो ट्राइंगल है ए बी और सी, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा है? सी है। तो ए बी के अपोजिट में क्या है? सी है। और उसी तरीके से ए सी के अपोजिट में क्या है? बी है। दैट्स वाई हमने इसको क्या लिया है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक। डन। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको सिंपल सी बात है, हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ए डी आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आइदर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना तो आप मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हो। दोनों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है वो है ए डी परपेंडिकुलर बी सी। हमने ए डी ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो बी सी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। देन अब हमारे पास टू ट्राइंगल्स हो जाते हैं। पहला ट्राइंगल आपके पास ए डी बी, एंड सेकेंड ट्राइंगल आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्राइंगल हो जाएगा ए डी एंड सी। ओके। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी एंड ए डी सी, गिवन दैट से साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन दैट ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी क्या हो गया आपका? इज इक्वल टू बोथ आर द 90 डिग्री बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक। सिंपल सा देखा जाए तो यहाँ पर आर एच एस रूल फॉलो होता है। आर एच एस रूल बाय आर एच एस रूल राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड। इन ट्राइंगल में देखो तो ये राइट, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस साइड साइड, ये राइट एंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस एंड साइड रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी। क्वाइट इजी बाय CPCT, by CPCT we can say that एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके। अगेन इसको देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ट्राइंगल की यदि मान लीजिए अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपको प्रूव करना है। गिवन दैट में क्या दिया आपके पास? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। प्रूफ करना है इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन किया ए डी परपेंडिकुलर बी सी, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास मिल गए, एक वाला ट्राइंगल और एक वाला ट्राइंगल। साइड साइड की इक्वल है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस की इक्वल है, साइड साइड की इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल है,
विच इम्प्लाइज RHS रूल ADB इज इक्वल टू ADC, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। एंड बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और यहाँ पर हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाता है। तो ये रहा आपका नाम थ्योरम। इसी थ्योरम का जो सेकंड थ्योरम है वो ये है कि एंगल्स इक्वल दिया, आपको ये प्रूव करना है कि साइड इक्वल है, जस्ट इसका अपोजिट है, उसको देखो कैसे प्रूव करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द थ्योरम नंबर सेकंड, जस्ट अपोजिट है, इसी का अपोजिट जो भी हमने प्रूफ किया था कि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी क्या होंगे, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, उसी का जस्ट अपोजिट वाला है। क्या आप कॉन्ट्राडिक्टरी कह सकते हैं या कन्वर्स कह सकते हैं। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, आपके पास गिवन दैट है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। आपके पास ट्राइंगल दिया है ABC, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, B और C इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि AB और AC ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, सेम थिंग उसी के जैसे प्रूफ, गिवन दैट in triangle ABC angle B is equal to angle C, then prove that AC is equal to AB। एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है क्योंकि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको कि इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्यों राइट डाउन किया। देन अब कंस्ट्रक्शन की बात आती है। कंस्ट्रक्शन अगेन कंस्ट्रक्शन AD परपेंडिकुलर BC, AD perpendicular BC, so that we have two triangles in triangle ADB and triangle ADC, in triangle ABC and ADC same thing, AD is equal to AD because of this is common side, angle D is equal to angle D which is 90 degree for both triangle, and angle B is equal to angle C given that। so यहाँ पर साइड एंगल और साइड एंगल और एंगल रूल से ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दिस ट्राइंगल बाय साइड एंगल रूल, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। So we can prove that by CPCT AB is equal to AC, और that is hence proved। एक बार फिर से रिपीट देख लो क्या कह रहा है। The sides opposite to equal side of a triangle are equal। एक ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल की इक्वल एंगल्स है, उसके साइड जो अपोजिट साइड है वो आपको प्रूव करना है कि वो इक्वल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल में हमने ले लिया B और C, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। हमको प्रूफ करना है AB और AC के अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डाल दिया, AD परपेंडिकुलर BC, इन ट्राइंगल ADB एंड ACD, इस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में AD ये B और C, ठीक है। कॉमन साइड होगी आपकी AD कॉमन साइड होगी, 90 डिग्री एंगल D and angle B is equal to angle C। It is given that by side angle रूल के थ्रू हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AB इज इक्वल टू AC हैंस प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा आते रहते हैं। एक है द एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब यदि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। और सेकंड वाला जो आपके पास है वो है इसी का अपोजिट, कि यदि एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।